Class 8th, chapter number 10, mensuration, exercise 10.1, question number 2. Mrs. Kamran has a square plot with the measurement as shown in the figure. कामरान के पास एक स्क्वायर प्लॉट है, एक ज़मीन है जो कि स्क्वायर टाइप है, ठीक है, ये फिगर दे रखी है यहाँ पे, और उसकी मेजरमेंट भी दी हुई है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 25 मीटर है, तो मीनस सारे साइड्स जो होंगे वो 25 मीटर के होंगे। अब वो क्या करना चाहती है, शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट। अब उसके पास इतनी ज़मीन है जो कि स्क्वायर टाइप है, इसके बीच में वो एक मकान बनाना चाहती है। ये हाउस है, ठीक है, वाइट पोर्शन ये हाउस है, वो मकान बनाना चाहती है, ठीक है। अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस। मकान बनाने के बाद वो मकान के इर्द गिर्द जो ये ब्लैक पोर्शन नजर आ रहा है, इसमें वो एक गार्डन बनाना चाहती है, ठीक है, एक गार्डन को डेवलप करना चाहती है। हमसे पूछा गया है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ए गार्डन। उसको कितना पैसा लगेगा कि अगर वो इस गार्डन को डेवलप करे, ठीक है, अराउंड द हाउस, इस हाउस के इर्द गिर्द, एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर। अगरचे 1 मीटर स्क्वायर की जो कीमत होगी वो 55 होगी, तो टोटल कॉस्ट कितना लगेगा, यानी कि टोटल पैसा कितना लगेगा। इसके लिए जो ये ब्लैक पोर्शन है यानी कि गार्डन है, इसका हमें एरिया निकालना पड़ेगा। जब एरिया निकाल देंगे तो एरिया को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारा रिजल्ट मिलेगा। तो अब इसका एरिया हम किस तरीके से निकालें, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया है, तो क्वेश्चन के ही अकॉर्डिंग हमें जाना पड़ेगा। तो चलो बना लेते हैं इसकी फिगर, और फिगर से और समझेंगे, उसके बाद हम आंसर पे आ जाएंगे। सो फिगर मैंने यहाँ पे बना ली। अब इस फिगर से समझते हैं कि इसका एरिया हम किस तरीके से फाइंड आउट करें। देखो जो ये ब्लैक लाइन मैंने ली यहाँ से, ठीक है, ब्लैक लाइन, ये सारा हमारा स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि जितना भी ये प्लॉट है सारा का सारा ये हमारा स्क्वायर है, और इस स्क्वायर का ये साइड 25 है, मीन्स ऑल साइड्स इसके 25, तो हर जगह मैंने 25 लिखा हुआ है। और बीच में जो ये वाइट पोर्शन है ये इसका हाउस है, ये यहाँ से 20 मीटर है और यहाँ से ये 15 मीटर है, ठीक है, मीन्स ये एक रेक्टेंगल है। जो हाउस है ये रेक्टेंगल है और जो प्लॉट है पूरा का पूरा ये हमारा स्क्वायर है। तो जो यहाँ से मैंने ये ब्लैक पोर्शन लिया है यहाँ से, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये गार्डन है। अब इस गार्डन का हमें एरिया निकालना है। सबसे पहली बात ये है, तो इसका एरिया हम कैसे निकालें। अगर हम पूरे प्लॉट का एरिया निकालें, पूरे प्लॉट का एरिया, उसके बाद हम इसका एरिया निकालें रेक्टेंगल का जो कि हाउस है, तो इस पूरे प्लॉट में से अगर मैं इस वाइट पोर्शन को यानी कि इस हाउस के एरिया को सब्ट्रैक्ट करूं तो बचेगा क्या, ये वाला पोर्शन। और ये वाला पोर्शन कौन सा पोर्शन है, गार्डन। तो जब एरिया ऑफ गार्डन मुझे मिलेगा तो मुझे आराम से अपना रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है पर मीटर स्क्वायर जो है वो 55 रुपीज़ है, तो उसको 55 से मल्टीप्लाई करके मुझे मेरा रिजल्ट आसानी से मिलेगा। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, अगर एरिया ऑफ गार्डन चाहिए, एरिया ऑफ गार्डन, अगर एरिया ऑफ गार्डन चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट भी आप लिख सकते हैं, या एरिया ऑफ प्लॉट, यानी कि पूरा का पूरा ये प्लॉट है, एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस करना होगा। एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया हाउस, यानी कि पूरा का पूरा प्लॉट इसका एरिया माइनस करूंगा एरिया ऑफ हाउस को, तो मुझे एरिया ऑफ गार्डन मिलेगा, ठीक। अब देखिए जो एरिया ऑफ प्लॉट है यानी कि वो है एरिया ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर का एरिया हम कैसे निकालते हैं, एरिया का फार्मूला क्या है स्क्वायर का, साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो साइड कितना है 25, आप देखें तो मीन्स ये आ जाएगा 25 मीटर स्क्वायर, हो गया ना साइड स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ हाउस। अब हाउस जो है वो तो रेक्टेंगल है, ये 20 ये 15, ये 20 ये 15, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं हम, रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू में ब्रेडथ, ठीक है। तो आप देखें लेंथ कितनी है 20 मीटर, तो लिखें 20 मीटर इनटू में ब्रेडथ, वो कितनी है 15 मीटर, हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 25 का स्क्वायर इज 625 मीटर स्क्वायर, माइनस 0 नीचे आएगा, 5 2 जार 10, 0 1 कैरी, 2 1 जार 2 एंड 3 मीटर इंटू मीटर इज मीटर स्क्वायर। तो 625 मीटर स्क्वायर माइनस में 300 मीटर स्क्वायर इज 325 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आया यहाँ पे, एरिया ऑफ गार्डन। तो एरिया ऑफ गार्डन है 325 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आया गार्डन का। अब हमें बताना है कि इसको कितने पैसे लगेंगे, तो कैसे निकालें, हम जानते हैं कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर जो है इज ₹55। पर मीटर स्क्वायर की कीमत जो है वो कितना है 55, तो ये कितने मीटर स्क्वायर है, यानी कि पर मीटर 1 मीटर स्क्वायर की कीमत है 55, लेकिन ये है 325 मीटर स्क्वायर। अब इसकी कीमत कैसे निकलेगी, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन, यानी कि टोटल कॉस्ट कितना लगेगा, सारे के सारे पैसे कितने लगेंगे अगर ये पूरे गार्डन को डेवलप करे, वो होगा 325 इंटू में
55। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, ये आ जाएगा 17,875 रुपीज़। ठीक है, तो इतना पैसा लगेगा इसको अगर ये पूरे गार्डन को यहाँ पे डेवलप करें। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स एज शोन इन द डायग्राम। तो डायग्राम आप देखें, द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल। ये सारा का सारा जो है यहाँ पे ये एक गार्डन है, तो कहा गया है ये रेक्टेंगुलर है बीच में। आप देखें बीच में ये वाली लाइन, ये और ये रेक्टेंगल है बीच में। ठीक, एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड। सेमी सर्कुलर मीन्स हाफ ऑफ द सर्कल। आप देखें ये सर्कल का एक हाफ यहाँ पे लगा है और सर्कल का दूसरा हाफ यहाँ पे लगा है। तो सेमी सर्कुलर एट द एंड्स, यानी कि एंड्स पे 2 सेमी सर्कल लगे हुए हैं एज शोन इन द डायग्राम, जो कि डायग्राम में हमने देखा। फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर। तो इस पूरे गार्डन का हमें एरिया भी निकालना है और पैरामीटर भी निकालना है ऑफ दिस गार्डन। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल की लेंथ है, रेक्टेंगल तो यहाँ से यहाँ तक है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 20, यानी कि पूरी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ है वो 20 है। इसमें से माइनस 3.5 ये वाली लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखें ये डायमीटर है, ये 7 मीटर है। ठीक है, अगर डायमीटर 7 मीटर है तो रेडियस 3.5 होगा, यानी कि हाफ ऑफ डायमीटर। और ये वाला जो होगा ये इसका क्या होगा रेडियस, जो कि 3.5 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 3.5 है और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 3.5 है। तो यहाँ से भी 3.5 कट, यहाँ से भी 3.5 कट, तो 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 यानी कि 7 कट होगा, तो बचेगा कितना 13। आप देखिए मैं दिखाता हूँ, मैंने इसकी फिगर ऑलरेडी बनाई है यहाँ पे। आप देखें यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो 20 है। ठीक है, अब अगर ये सर्कल है, ठीक है सेमी सर्कल है, मीन्स सर्कल इस तरीके से होता है। आप देखें ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन अगर मैं मिलाऊं तो पूरा ये सर्कल बनेगा। इस सर्कल का जो डायमीटर है, ठीक है, ये देखें यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 7 मीटर। तो अगर इसका मैं हाफ करूँ, हाफ तो यहाँ पे होगा, तो हाफ से लेकर यहाँ तक ये 3.5 होगा। ठीक है, 3.5 होगा और जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी उतनी ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक भी होगी, मीन्स 3.5 होगी। तो वही 3.5 यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 3.5 यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो इस 3.5 और इस 3.5 अगर मैं ऐड करूँ तो वो कितना बनेगा 7। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.5, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.5, इन दोनों को ऐड करूँ तो वो 7 बनेगा। और इस पूरी लेंथ में से यानी कि 20 मीटर में से अगर मैं माइनस करूँ 3.5 प्लस 3.5 इज 7 मीटर, तो बचेगा कितना 13 मीटर। तो देखें ये वाला पोर्शन भी निकाल दिया, ये वाला पोर्शन भी निकाल दिया, बीच की जो डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस बची वो बची 30 मीटर। क्योंकि ये रेक्टेंगल है, अगर ये वाली लेंथ 30 मीटर है तो ये वाली लेंथ भी 30 मीटर होगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 मीटर है और यहाँ से भी यहाँ तक 7 मीटर है। ठीक है, 7 मीटर और 7 मीटर, ये वाला कितना है 3.5। तो हमें पूछा गया है कि इसका पैरामीटर बताएं और इसका एरिया बताएं। देखिए अगर पैरामीटर की बात करें, पैरामीटर ऑफ गार्डन, पैरामीटर ऑफ गार्डन, देखिए पैरामीटर कैसे निकलें। पैरामीटर मैंने क्या कहा, द लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज, ठीक है ना, या द डिस्टेंस अराउंड द फिगर। अगर द डिस्टेंस अराउंड द फिगर की बात करें तो फिगर की डिस्टेंस क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये डिस्टेंस अराउंड द फिगर है और यही डिस्टेंस अगर हम फाइंड करेंगे तो हमारा हो गया पैरामीटर। आप कैसे करें, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम निकालें तो ये 13 मीटर है, तो लिखते हैं 30 मीटर प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी है 30 मीटर। इससे कोई लेना देना नहीं है, जो ये डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इससे कोई लेना देना नहीं है पैरामीटर में, क्योंकि पैरामीटर है द डिस्टेंस अराउंड द फिगर, जो मतलब यहाँ तक है इसके अराउंड है उसी से लेना देना है। ठीक है, बीच वाले से कोई लेना देना हमारा नहीं है। प्लस आई ये वाली लेंथ भी आई, ये वाली लेंथ भी आई। अब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, देखिए अगर इन दोनों को मिलाएं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा क्या बनता है बीच में सर्कल। और सर्कल के अराउंड जो डिस्टेंस होती है इसे हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं और सर्कमफेरेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr। ठीक, तो इसमें इतना जोड़ देते हैं 2πr। तो 13 प्लस 13 इज 26 मीटर प्लस 2 इंटू पाई होता है 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू आर कितना है 3.5। 3.5 को हम 7/2 भी लिख सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में यहाँ पे आसानी होगी, इसलिए देखें 7 से 7 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो दिस इज 26 मीटर प्लस में 22 मीटर। 6 + 2 इज 8 एंड 2 + 2 इज 4, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 48 मीटर। ये हमारा क्या निकला पैरामीटर। अब एरिया की बात करते हैं। आप देखें इसका एरिया निकालना भी आसान है। एरिया क्या होता है, द सरफेस इनक्लोज्ड बाय फिगर, यानी कि इसने कितनी जगह घेर ली है, ये पूरा का पूरा निकालना है कितनी जगह घेर लिया, इसे हम क्या कहते हैं एरिया। अब एरिया कैसे निकालें, देखिए पहले हम रेक्टेंगल का एरिया निकालें। ये वाला पोर्शन जो है ये रेक्टेंगल है, तो इस वाले पोर्शन का हम एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकालें, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया देखें एरिया ऑफ गार्डन कैसे निकालें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस अब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जब फिर से मिलेगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जब फिर से मिलेगा तो ये क्या बना सर्कल। क्योंकि एरिया की बात होती है तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है πr², तो यहाँ से जोड़ देंगे πr²। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेडथ, और ब्रेडथ कितना है 7 मीटर, यानी कि 13 मीटर इंटू में 7 मीटर प्लस पाई 22/7 इंटू में आर, मैंने अभी कहा 7/2
इंटू में 7/2 और आर जो है 3.5 मीटर है, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। तो 7 3 2 2 कैरी 7 1 7 प्लस 2 हो गया 9 मीटर इंटू मीटर हुआ मीटर स्क्वायर प्लस। अब देखिए 7 से 7 कट 2 1 2 11 22 तो बचा क्या ऊपर 11 इंटू 7 इज 77 एंड मीटर स्क्वायर तो यहीं पे रहेगा अपॉन में 2। ठीक है, तो 91 मीटर स्क्वायर प्लस में देखो इसको डिवाइड करते हैं 2 3 6 1 कैरी ये बना 17 2 8 16 1 कैरी 2 5 10 मीटर स्क्वायर। अगर ये समझ में नहीं आया तो इस तरीके से आप करें 77 को आप 2 से डिवाइड करें 2 3 6 1 नीचे 17 2 8 16 तो 7 में से 6 गई तो 1 और यहाँ पे कुछ नहीं रहा तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 0 लगेगा 2 5 10 तो क्या आया आंसर 38.5। तो वही आंसर यहाँ पे आया 38.5। अब ये होल पार्ट है, ये भी होल पार्ट है, होल पार्ट को ऐड करते हैं और 0.5 इसी तरीके से नीचे आ जाएगा। देखो 8 + 1 इज 9 एंड 9 + 3 इज 12। ठीक है, 0.5 इसी तरीके से नीचे आ जाएगा और मीटर स्क्वायर भी इसी तरीके से नीचे, यानी कि 91 + 38.5 हो जाएगा 129.5 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्या आया एरिया। इसी तरीके से अब इसने हमने इसका पैरामीटर भी निकाला और इसका एरिया भी निकाला एक